राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस डोनबास इलाके में एक बड़े हमले की तैयारी में है। इसके लिए डोनबास में रशियन सैनिकों की तैनाती बढ़ाई जा रही है। हालांकि जेलेंस्की ने ये भी कहा कि यूक्रेनी आर्मी रूस के हर हमले पर जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। जेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेनी सेना के दमखम की वजह से रशियन आर्मी कीव छोड़ने को मजबूर हुई है। यह कोई वापसी नहीं है। यूक्रेन में डोनबास के डोनेस्क इलाके में रूस यूक्रेन के बीच महायुद्ध जारी है। यहाँ यूक्रेनी सेना ने भारी तबाही मचाई है। यूक्रेनी बमबारी में कई इमारतें तबाह हो गई हैं, जबकि कई नागरिकों की मौत हो गई है। इसके बाद रूसी आर्मी भी यहाँ यूक्रेनी सेना पर एक के बाद एक बड़े हमले की तैयारी में जुटी है। रूसी Su-25 फाइटर जेट्स को डोनेस्क के आसमान में उड़ते हुए देखा गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन की जंग में रशियन ड्रोन के एक्शन का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें रूसी ड्रोन ने पहले तो यूक्रेनी मिलिट्री बेस की निगरानी की। इसके बाद एक हवाई फायर कर दिया। रूसी हवाई हमले के बाद यूक्रेन के मिलिट्री बेस पर धुएं का गुबार देखा गया। मारियुपोल के ज्यादातर इलाकों में रूसी कब्जा है, लेकिन अब रशियन आर्मी यहाँ फुल कंट्रोल की तैयारी में है। रूसी सैनिकों के हमले में 4 लाख की आबादी वाला मारियुपोल शहर पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। यहाँ की करीब 70% जनता पलायन कर चुकी है। शहर में हर तरफ तबाही के निशान हैं। यहाँ बैटलफील्ड में फंसे करीब 1.5 लाख लोग दाने दाने को तरस रहे हैं। हालात इतने दर्दनाक हैं कि यहाँ मारे गए लोगों की डेड बॉडी पिछले करीब 10 दिन से नहीं उठाई गई है। रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के इरपिन शहर से बेहद दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं। इरपिन की सड़कों पर जगह जगह लाशें बिखरी हुई हैं। इन शवों का अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं बचा है। रूसी हमले के बाद यहाँ के ज्यादातर लोग शहर छोड़कर जा चुके हैं। रूसी सेना की बमबारी में इरपिन की इमारतें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। बसा बसाया शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है। रूस यूक्रेन के जंगी मैदान में हॉवित्जर तोपें गरज रही हैं। दोनों ही सेनाएं युद्ध में इन तोपों का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। यूक्रेनी सेना ने रूसी ठिकानों को निशाना बनाकर 152 mm हॉवित्जर D-20 तोप से फायरिंग की। इसके जवाब में रशियन आर्मी ने LNR-2S1 हॉवित्जर तोप से हमला किया। हॉवित्जर बैटल में रूसी सेना यूक्रेन पर भारी दिख रही है। यूक्रेन में कत्लेआम मचाने वाली चेचन फोर्स की चीफ रमजान कादिरोव के कामों से खुश होकर रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने उसे प्रमोट किया है। पुतिन ने कादिरोव को रूसी सेना का लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है और यूक्रेन में रूसी सैन्य अभियान की निगरानी की जिम्मेदारी भी सौंपी है। कादिरोव के नेतृत्व में लड़ रही चेचन्या की फोर्स ने यूक्रेन के मारियुपोल शहर पर कब्जे का दावा किया है। जंग में रशियन टैंक को तबाह करने के लिए यूक्रेनी सरकार ने एक जर्मन कंपनी के साथ 5100 RGW-90 मैन पोर्टेबल एंटी टैंक वेपन्स की डील की है, जिसमें से 2650 एंटी टैंक हथियार यूक्रेन पहुंच चुके हैं। जल्द ही यूक्रेनी आर्मी रूस के खिलाफ इनका इस्तेमाल करेगी, जबकि बाकी के 2450 एंटी टैंक वेपन्स मई के अंत तक यूक्रेन को मिल जाएंगे। इस घातक एंटी टैंक वेपन को सिंगापुर, जर्मनी और इसराइल ने मिलकर विकसित किया है।